दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जंग का तरीका या यूं कहें कि लड़ाई का थोड़ा सा तरीका इस वक्त बदला बदला सा नजर आ रहा है। ध्यान गजा से हट करके अब ध्यान ईरान और सीरिया की तरफ ज्यादा हो चला है। और यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सीरिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से इजरायली बैक्ड मिलिशिया दौड़ा दौड़ा करके मारे गए हैं और टर्की के जो बैक्ड मिलिशियास थे, जो ग्रुप से उन्होंने जिस तरीके से मारा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक हो चुका है। आज मैं वो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से सीरिया में एक जबरदस्त टेंशन बढ़ चुकी है। सीरिया को लेकर के टर्की और इजराइल में तनातनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से एर्दोआन को धमकाने की कोशिश की है। क्या कुछ कहा है और जवाब में एर्दोआन ने क्या कहा है, और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है, इस तरीके के दावे निकल के सामने आ रहे हैं कि क्या अगली लड़ाई, अगली जंग सीरिया को लेकर के टर्की और इजराइल में होने जा रही है क्या। आज इसी पर बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि ईरान ने किस तरीके से अपने तहखाने मजबूत किए हैं। उन तहखानों की आपको तस्वीर दिखाएंगे। और इराक बॉर्डर पर, ईरान और इराक बॉर्डर पर एक बड़ा वीडियो वहां का सामने आया है सुरंगों का, जिससे यह पता चलता है और जबरदस्त उस वीडियो की चर्चा है और कहा जा रहा है कि ये ईरान, इराक और सीरिया का जो पूरा का पूरा जो एमुनेशंस और आर्म्स का जो स्मगलिंग होती है, आदान प्रदान होता है, वो इसी रास्ते के जरिए होता है। उस रास्ते को भी आज मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा और भी तमाम सारी तस्वीरें हैं, लेकिन सबसे पहले जिस खबर के बारे में बता रहा हूं उस खबर का आपको पुख्ता सबूत दे देता हूं। दौड़ा दौड़ा करके मारे गए, जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई है। कई लोग इसमें हलाक हुए हैं, तमाम सारे लोग हताहत हुए हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। ये जरा एसोसिएटेड प्रेस की खबर देखिए जरा। इसमें क्या बताया गया कि क्लैशेस फ्लेयर एज अ टॉप टर्किश ऑफिशियल विजिट सीरिया अहेड ऑफ डेडलाइन फॉर कुर्दिश इंटीग्रेशन। ये साफ तौर पर इसमें देखिए क्या क्या बताया गया। और इस बीच कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, ये बीती रात की तस्वीरें देखिए। जबरदस्त तरीके से वहां पर गोलीबारी हुई है, आप लगातार वो आवाजें सुन रहे हैं। बताया गया है कि इजरायली बैक्ड कुर्दिश मिलिशिया कोसाद क्लैशेस बिटवीन टर्की बैक्ड HTS और इजरायली बैक्ड कुर्दिश मिलिशियाज के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है अलेप्पो सिटी में। ये तस्वीरें जो हैं ये अलेप्पो सिटी की हैं। और इस भिड़ंत के बाद टर्की के जो आर्मी व्हीकल्स हैं वहां पर जाते हुए देखे गए। जरा ये वीडियो देखिए, ये उस दौरान की तस्वीरें हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। लार्ज टर्किश फोर्सेस आर एंटरिंग इन द सिटी। ये तस्वीरें आप देखिए, साफ तौर पर इसमें आप देख सकते हैं ये टैंक्स जा रहे हैं। ये उसी इलाके की तस्वीरें हैं सीरिया के, जहां पर ये स्थितियां पैदा हुई, झड़प हुई दोनों तरफ के मिलिशिया गुटों की तरफ से। इसमें कई लोग मारे जाने की बातें निकल के सामने आई हैं। उधर दोस्तों इजराइल ने सीरियाई डेजर्ट में जबरदस्त जो है लड़ाई हुई है। वहां पर कुछ यूएस की तरफ से बम्बार्डमेंट की भी खबरें निकल के सामने आई हैं, वहां की तस्वीरें हैं। और इस बीच नेतन्याहू ने टर्की को जो है वार्निंग इशू की है, ये इसमें बताया जा रहा है। जो ये तस्वीरें आप अभी तक देख रहे थे ये सीरिया के हैं, सीरिया की तस्वीरें। और जो पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई जिसमें गोलीबारी होती हुई आपको सुनाई पड़ रही थी, आवाजें सुनाई पड़ रही थी, वो दरअसल वो अलेप्पो सिटी जहां पर HTS और कुर्दिश मिलिशियाज के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इसमें कुछ लोग मारे गए। अब जरा एसोसिएटेड प्रेस की इस खबर को विस्तार से देखिए क्या बताया गया। इसमें देखिए अंग्रेजी में आप देखिए, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं कि क्या कुछ हुआ। बताया गया कि
सीरिया के सुरक्षा बलों और कुर्द लड़ाकों के बीच में झड़पें शुरू हो गई हैं। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ जब तुर्की के शीर्ष अधिकारी दमिश्क का दौरा कर रहे थे। यह दौरा देश के यानी कि सीरिया के उत्तर पूर्व में सरकार और कुर्द नेतृत्व वाली सेनाओं के बीच समझौते को लागू करने की समय सीमा से पहले हो रहा था। सीरिया के समाचार एजेंसी सना के अनुसार गोलाबारी में 2 आम नागरिकों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए हैं। साथ ही उत्तरी सीरिया के शहर अलेप्पो के 2 इलाकों में दर्जनों परिवार वालों को पलायन करना पड़ा है। अलेप्पो में पहले भी हिंसा की घटनाएं दोस्तों सामने आ रही हैं। कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि एसडीएफ जो सीधे तौर पर एक तरीके से कहा जाए कि वहां पर उसने दावा किया कि 17 लोग घायल हुए और एक महिला की मौत हुई है। दोनों पक्षों की तरफ से हताहतों का आंकड़ों में काफी अंतर है, जिससे साफ तौर पर आप कहिए कि तत्काल मिलाया नहीं जा सका। यह एसोसिएटेड प्रेस की पूरी खबर का लब्बो-लुआब जो मैंने आपको बताया और सुनाया। इस बीच दोस्तों सीरिया की इसी तमाम सारी जो टेंशन बढ़ रही है, जो वहां पर लगातार जंग जैसे हालात बन रहे हैं, इस पर इजराइल कोर्ट्स नेतन्याहू का वॉर मिनिस्टर इजराइल कोर्ट्स का एक बयान सामने आया। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया। डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कोर्ट्स कह रहा है कि वी विल नॉट विड्रॉ एन इंच फ्रॉम सीरिया। दोस्तों लगातार यह बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है। बीते दिनों आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही थी कि सीरिया का जो गोलन हाइट्स इलाका है वो इजराइल का है। और आप सोचिए कि गोलन हाइट्स पर सीरिया का इलाका था और उस पर किस तरीके से इजराइल ने कब्जा किया था, यह आप सबको पता है। उधर दोस्तों ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर निकल के सामने आई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जरा ये वीडियो देखिए, आपकी स्क्रीन पर ही है। ये सुरंगें जो बताई जा रही दोस्तों, ये सीरियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और ये इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड टनल्स हैं। ये कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है ये टनल जो है प्रो ईरानियन मिलिशियाज ने बनाया है और ये जो टनल्स हैं ये इराक और सीरिया बॉर्डर के पास अल बुकमाल ईस्ट ऑफ डियर एज जोर ये इलाके का नाम है, वहां पर उस इलाके में ये बनाई गई हैं। और इन टनल का इस्तेमाल दोस्तों बताया जा रहा है कि जो IRGC है, ईरानियन जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, जो ईरान की सेना है, जो वहां के गार्ड्स हैं, वो हैवी वेपन को स्मगल करने के लिए, सप्लाई करने के लिए सीरिया में इसका इस्तेमाल करते हैं। यह दावा किया गया और यह वीडियो जबरदस्त तरीके से शेयर किए जा रहे हैं। इस बीच दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से टर्की को, एर्दोगान को धमकी दी है। सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फॉर दोज हु ड्रीम टू रीस्टोरिंग दियर ऑटोमन एम्पायर्स दिस विल नॉट हैपन। ये साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। एक छोटा सा हिस्सा सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताता हूँ। Look, we are not seeking confrontation with anyone. I can speak on behalf of Israel, and I think for my 2 partners here, no one seeks confrontation. इस बीच दोस्तों ईरान लगातार 2-3 दिन से लगातार अपनी मिसाइल एक्सरसाइज कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो बताया जा रहा है कि ईरान ने जो रशिया से S-400 उसने लिया है, उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका टेस्ट कर रहा है। ये तस्वीरें आर्या नाम के ट्विटर हैंडल की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो। और ये करमेन शाह इलाका है जो ईरान का, वहां पर इस तरीके की मिसाइल का या यूं कहे कि एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया गया है। आर्या का ट्विटर हैंडल देखिए क्या लिख रहा है कि ईरान टेस्टेड न्यू एयर डिफेंस सिस्टम एंड मिसाइल इन करमेन शाह। मिलिट्री एंथुसियास्ट्स आर कॉलिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लॉन्च सिमिलर टू द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ खैबर शेख लाइक मिसाइल। साफ तौर पर यह बताया गया कि खैबर जो मिसाइल है ईरान की, उस तरीके का इसका टेस्टिंग है, उस लेवल की इसकी टेस्टिंग है, ये इसमें बताने की कोशिश की गई है दोस्तों। इस बीच दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की ऐसी एक्सरसाइज पर एक बार फिर से बयान दिया है। क्लैश रिपोर्ट का ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें क्या बताया गया। नेतन्याहू कह रहा है कि वी नो दैट ईरान हैज कंडक्टिंग एक्सरसाइज रिसेंटली, वी आर फॉलोइंग दिस एंड वी आर मेकिंग अननेसेसरी प्रिपरेशन, बट आई वांट टू कन्वे हियर क्लियरली टू ईरान एनी एक्शन अगेंस्ट इजराइल विल बी मेट विद अ वेरी शार्प रेस्पॉन्स।
ये हमले की खुली तौर पर धमकी देता हुआ बेंजामिन नेतन्याहू, आप इस वीडियो को साफ तौर पर देखिए, इस वीडियो में कहता हुआ नजर आ रहा, छोटा सा हिस्सा, इसको भी देखिए जरा। אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בתקופה האחרונה. इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर ईरान से निकल के आई। ईरान जो है दोस्तों अपने जो उसके फाइटर जेट्स हैं Su-35 उसको एक तरीके से रखने के लिए या यूं कहें कि उसको ठिकाने के लिए, उसके ठिकाने के लिए अंडरग्राउंड बेसेस तैयार कर रहा है। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी बेस की तस्वीर है और निकल करके सामने आई है। करंट रिपोर्ट ने बाकायदा इसकी जानकारी दी और बताया कि ईरान हैज बिल्ट 100 शेल्टर्स फॉर न्यू फाइटर जेट्स एट हमादान एयरबेस। उसका जो हमादान एयरबेस है वहां पर उसने सैकड़ों शेल्टर्स बनाए हैं अपने Su-35 फाइटर जेट्स के लिए। यानी कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सीमा पर ही उसके फाइटर जेट्स तैनात है और उनको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आप जानते हैं जब अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब उसके ईरान के एक तरीके से उसकी न्यूक्लियर ताकत को, उसके यूरेनियम को छू तक नहीं पाए, ऐसे में ये अब एक नया अपडेट निकल के सामने आया है कि किस लेवल पर जाकर के ईरान आने वाले वक्त में लड़ाई के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। और इस बीच एक और बयान आया था, आपने सुना होगा, इजराइल की तरफ से, जिसमें इस बात का दावा किया गया जो जून महीने में 12 दिनों का जो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में जो जंग हुई, जो युद्ध हुआ, वो इजराइल हार चुका था। ये बात दोस्तों उसमें कही गई है। अब ये जरा वीडियो देखिए, उन्हीं Su-35 और फाइटर जेट्स के लिए जो नीचे बंकर बनाए गए, तहखाने बनाए गए हैं, उन्हीं तहखानों में किस तरीके से ये फाइटर जेट्स जो है खड़े किए जाएंगे, किस तरीके से उसने ठिकाने बनाए, ये वीडियो उस बात की तस्दीक कर रहा है। आप देखिए साफ तौर पर ये वीडियो, इस वीडियो में देखिए तमाम सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो आपको अंडरग्राउंड टनल्स में या यूं कहें कि बंकर्स में आपको खड़े हुए नजर आएंगे। ये बाकायदा दोस्तों ये दावा किया गया इस वीडियो में, और आरकेएम टाइम्स ने इस पर दावा किया। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए क्या बताया गया। ईरान इंक्रीजेस इट्स एयरफोर्स कैपेबिलिटी एक्टिवली अंडरग्राउंड बेसिस इन द ईरानियन एयरफोर्स प्रॉम्प्ट इंक्रीज वेस्टर्न सर्विलांस। Iranian IRGC increased acquiring high-tech drone units, missile and air defense system against Western jet and defense system। साफ तौर पर यह बताया गया इसमें कि किस तरीके से इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है, ना सिर्फ जमीन पर बल्कि जमीन के भीतर, जमीन के नीचे भी वो अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि इजराइल जो है दुश्मन उसका पक्का है और उसके पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल TCL द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।